हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट। वो क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको लीनियर वर्ड से तो समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन में होती है जिसकी पावर 1 हो। एक लीनियर होता है, एक क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसकी पावर 1 हो, दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना। अब यहाँ जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आपको टू टाइप्स समझाएंगे और वो टू टाइप्स ही आपके आते हैं। जैसे या तो इक्वेशन dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू q, इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन हो सकती है। या फिर dx ओवर dy प्लस px इज इक्वल टू q, इस फॉर्म में इक्वेशन हो सकती है। इन दो फॉर्म के अलावा थर्ड फॉर्म आपका नहीं होगा। इन्हीं दोनों फॉर्म में आपकी इक्वेशन होगी। लेकिन आपको जो मेन पॉइंट है वो ध्यान रखना है कि अगर dy ओवर dx यहाँ पर है तो ध्यान रखना कि x का जो टर्म है, यहाँ पे देखें dx, तो q की जगह जो है x वाले टर्म गिवन होंगे। नहीं है तो उसे चेंज करना है किसी भी तरह से, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, मतलब इस फॉर्म में आपको लाना है इक्वेशन को। सेकंड, यहाँ पर y है तो ये y होगा, मतलब x यहाँ y यहाँ। सेकंड, अनदर फॉर्म में क्या देखा आपने? dx ओवर dy प्लस px इज इक्वल टू q। इसका मतलब है कि नीचे y दिया है तो जो q की जगह आपका y होगा। ठीक है बेटा। और बहुत ही सिंपल इस तरह के क्वेश्चन, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, हम कैसे करेंगे अभी आपको समझा देते हैं और टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है कि सॉल्व, हर क्वेश्चन में सॉल्व ही लिख के आएगा, ये ध्यान रखना। सॉल्व 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx प्लस माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। अब बेटा आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितना लिखा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 गिवन है। तो कहने का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट यू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको क्या करना है कि dy ओवर dx के साथ जो भी टर्म है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड, दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा dy ओवर dx माइनस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं आप? तो अब यहाँ पर आप देखेंगे dy ओवर dx प्लस माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है ये? स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सी? फर्स्ट, क्योंकि dy ओवर dx दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रूर होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आप चेंज नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। फिर इसके बाद में y का मल्टीपल क्या है आप देख सकते हैं, p। तो इसका मतलब है कि जो p की वैल्यू है वो माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और q की जो वैल्यू है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, इतना करने के बाद आपको ध्यान रखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या करेंगे? इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन p dx। अब ये dx की जगह dy भी हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो टर्म अगर x के हैं तो dx होगा, y के टर्म है तो dy होगा। p की जगह वैल्यू पुट कीजिए। p कितना है? माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप बेटा देख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया
और 2 से डिवाइड कर दिया तो इजी हो जाएगा। ये e की पावर -1/2 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही आपने इसको t माना वैसे ही ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, और ऊपर वाला टर्म आएगा तो आप इसे क्या यहाँ पे dx लिख दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, क्योंकि इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हैं, पावर ऊपर जाएगी तो ये हो गया e की पावर log √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये e है ये log है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया है। ध्यान रहेगा आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड थिंग, इतना करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि आपको देखना है कि यहाँ y है, कितना है y, तो आपको यहाँ लिखना है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q प्लस c। अब q है तो यहाँ पे dx और लगाना है, क्योंकि यहाँ देखेंगे आप x के टर्म है तो आपको क्या करना है dx। इज इट क्लियर? सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो y, यहाँ पे वैल्यू पुट किया अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर भी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। q की वैल्यू क्या है देख सकते हैं आप 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब dx सॉल्व कर लीजिए इसको, इसे सॉल्व करेंगे, इसे कट कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करने पर ये आएगा आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इससे इसको कट करेंगे, जैसे ही कट करेंगे तो फिर आप इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो, आपको ध्यान है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है साइन इनवर्स का, तो आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस सी। तो y √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस सी। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सॉल्व x log x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2 log x। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि dy/dx इसको फ्री करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी क्या थी बेटा, आपको ध्यान होगा dy/dx प्लस py प्लस q इज इक्वल टू q। अब यहाँ देखना है dy/dx को फ्री करना है, तो इससे ही आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो dy/dx प्लस ये आएगा अपॉन में x log x इंटू y इज इक्वल टू 2 log x अपॉन x log x। देख सकते हो बेटा, इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा कितना dy/dx प्लस 1/x log x y इज इक्वल टू 2/x। स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं दिस इज द p एंड दिस इज द q। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको अलग अलग लिखना भी है कि p इतना है और q इतना है। ठीक है, अब p की वैल्यू ये है, q की वैल्यू ये, इसके बाद फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आपको मालूम है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx, क्या लिखेंगे p dx। अब देखें आप
कितना है 1/x log x और dx। ठीक है बेटा, अगर आपने log x को t मान लिया तो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x dx आ जाएगा। तो 1/x dx ऑलरेडी गिवन है, तो 1/t का होता है log t, देन यू कैन राइट e की पावर log x, log x। अंडरस्टूड बेटा। यहाँ देखें e और ये log दिया है तो आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो ये केवल log x हो जाएगा। यहाँ पे क्या निकला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अंडरस्टूड। फिर आप देख सकते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q प्लस c, और dx लगाना मत भूलिएगा। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए, y log x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फटाफट वैल्यू पुट कर दीजिए, log x इंटू q की वैल्यू क्या है 2/x dx। 2 तो कॉमन ले लिया आपने, चलिए 2 इंटीग्रेशन log x अपॉन x और ये आपका dx। अब आप देखें log x अपॉन x है, अब करना क्या पड़ेगा हमें भाई, इंटीग्रेशन फाइंड करना है, और इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो log x को आपने t मान लिया, log x को जब t मानेंगे डिफ्रेंशिएट किया तो 1/x dx, ये फिनिश। तो ये रह गया आपका केवल t, और t का इंटीग्रेशन करेंगे तो t²/2, तो ये हो जाएगा 2 log x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा। आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर y log x इज इक्वल टू log x का स्क्वायर प्लस c। चाहे तो आप इसको इतना छोड़ दीजिए या फिर log से डिवाइड कर दीजिए। log से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू log x, वही एक log कैंसिल हो गया तो log x प्लस c अपॉन log x। दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट, सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स y माइनस एक्स का इंटू डी वाई। अब आप देख सकते हैं बेटा कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे आप देख सकते हो, या तो इससे इसको डिवाइड करो या फिर इससे इसको डिवाइड करो, दो ही काम हो सकते हैं। तो आपने क्या किया, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स y माइनस एक्स। अब देख सकते हो मैंने जो दो फॉर्म लिखे थे उस dx ओवर dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में, क्योंकि dx ओवर dy दिया है तो आई थिंक इस फॉर्म में ये आने वाला है। देखते हैं। अब इससे मैंने डिवाइड किया, तो जब डिवाइड करेंगे तो dy dx ओवर dy इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस टर्म को हम इधर भी ला सकते हैं। जैसे इधर लाएंगे तो dx ओवर dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। आप देख सकते हो यहाँ y है तो ये y के टर्म में आ गया, ये x है तो ये x मल्टीपल में है। इसका मतलब है कि ये जो है वो इस फॉर्म में आ गई। ठीक है, इस फॉर्म में मींस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया है। इसका मतलब है दिस इज द p एंड दिस इज द q। तो p की जो वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और q की जो वैल्यू है वो 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा?
इसके बाद आपको मालूम होगा कि हमें करना क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। क्या निकालना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको प्रोसेस मालूम है कि e की पावर इंटीग्रेशन का साइन p, यहाँ देख सकते हैं y है तो dy, वैल्यू पुट कर दीजिए। e इंटीग्रेशन क्या है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy, और इसके बाद में 1/1 प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स। नाउ ये हो गया e की पावर 10 इनवर्स y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 10 इनवर्स y। इज इट क्लियर? ध्यान रहेगा आपको। आगे क्या करना है आपको, यहाँ देखो कितना है x, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू डी वाई प्लस सी। डी वाई क्योंकि ये y के फॉर्म में है, वैल्यू पुट कर दीजिए, x इंटू e की पावर 10 इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट बेटा, e की पावर 10 इनवर्स y इंटू q की जो वैल्यू है वो 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखिए आपने क्या किया, इस 10 इनवर्स y को लेट कर लिया, लेट 10 इनवर्स y इज इक्वल टू t। जैसे इसको लेट किया तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी। देखो बेटा अब समझो केस को, यहाँ पर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी इतना 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई की जगह हम क्या लिख देंगे, डी टी। इस टोटल की जगह डी टी लिख दिया, तो इसको इधर लाते हैं, ये हो गया x e की पावर 10 इनवर्स को, तो ये कितना हो गया, t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के बाद आप देखेंगे तो e की पावर t इंटू टी टी टी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको मालूम है इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड लेके, तो इसको आपने फर्स्ट और इसको सेकंड ले लिया, सॉल्व कर दीजिए फटाफट। जैसे सॉल्व करेंगे तो ये बेटा आपका फर्स्ट t इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स ऑफ t इंटीग्रेशन e की पावर t डी टी, ये t ये हो गया e की पावर t माइनस ये तो हो गया आपका 1, यहाँ पे सॉरी t लिखिए, ये हो गया आपका 1, और इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर t का, तो e की पावर t अगेन इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t, तो e की पावर t आएगा। यहाँ पर आपने e की पावर t को कॉमन लिया, t माइनस 1 प्लस का c। अंडरस्टूड? वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट, x e की पावर 10 इनवर्स y इज इक्वल टू e की पावर 10 इनवर्स y ब्रैकेट में 10 इनवर्स y माइनस 1 प्लस c। इस e की पावर 10 इनवर्स y को अगर हटाना है तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए, और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 10 इनवर्स y माइनस 1 प्लस c अपॉन में ये रहेगा, जब ऊपर जाएगा तो ये हो गया e की पावर माइनस 10 इनवर्स y, x इज इक्वल टू। ठीक है बेटा, तो x की जो वैल्यू है वो 10 इनवर्स y माइनस 1 प्लस c अपॉन e की पावर 10 इनवर्स y। लेकिन अगर इसे अपॉन में नहीं रखना चाहते हैं तो आप देखेंगे जैसे ही ऊपर जाएगा तो पावर
चेंज हो जाएगी और पावर किस में हो गई, माइनस, तो c इंटू ई की पावर माइनस टेन इनवर्स y। तो अब बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो ये एंड डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दो फॉर्म पर ही डिपेंड करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में होंगे इनसे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन आपको इस फॉर्म में चेंज करना है, उनको किसी भी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। उसके बाद में p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, फिर उसके बाद में आपको सॉल्व करना है। इतना करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल कीजिए, फिर आप जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन कीजिए, और इन्हें करने से पहले वीडियो को सही ढंग से आप देखें, ठीक है। जहाँ प्रॉब्लम आए वहाँ पॉज करके उसको फिर से देखें, ठीक है। ओके बेटा, इस तरह से क्वेश्चन करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए आप।